अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त हमारी क्रॉप्स की सोइंग हो रही है, जिसमें कॉटन है, मूंगफली है, इसके अलावा आगे जो चावल है उसकी काश्त होने जा रही है। तो इन फसलों में कौन सी ऐसी बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी खादों के इस्तेमाल को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा महंगाई के दौर में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक तो खादों के इस्तेमाल को जो है वो एफिशिएंट बनाया जाए, और इसके साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए कि जो हमारी ज़मीन में जो खादें जम चुकी हैं उन्हें भी जो फसलों के लिए अवेलेबल बना सकें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले भी हम आपको मुतारफ़ करवा चुके हैं ये प्रोडक्ट्स, लेकिन चूंकि इस वक्त सोइंग जारी है तो आप किसान भाई किन प्रोडक्ट से किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन प्रोडक्ट्स को घर बैठे जो है वो मंगवा सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त चूँकि मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में, तो यहाँ से आप घर बैठे भी अपनी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई आपके सामने है, खादों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसको उसका जो जब फसल आती है तो उसको रिटर्न नहीं मिलता। तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जब किसान जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाए कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी नीचे लाए और एफिशिएंट जो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है उसको भी यकीनी बनाए। तो ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि जिससे किसान भरपूर फायदा उठा सकते हैं? बहुत शुक्रिया फर्क भाई। ये आज का जो मौजू है इसमें हम बात करेंगे कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसकी बड़ा मसला जो अगर हम कहें तो वो ज़मीन की ज़रखेज़ी और ज़मीन की सेहत। तो अगर हम ज़मीन की सेहत के बारे में जो उसका इंडिकेटर है या उसको पहचानना हो या उसको जज करना हो तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक ज़मीन का नामियाती मादा और दूसरा उसके अंदर फ़ायदामंद जरसूमें। क्योंकि अगर आपकी ज़मीन जो है उसमें नामियाती मादा 2% से कम 2% हो तो उसमें रहने वाले जितने फ़ायदामंद जरसूमें होते हैं वो भी बढ़ते हैं और उसमें उसकी सेहत बेहतर रहती है। लेकिन अच्छी ज़मीन जो 5% जो कि यूरोप की आमतौर पर ज़मीनों में होता है, हमारी ज़मीनों में कम से कम भी 2% होना चाहिए। तो लेकिन अगर हमारी क्योंकि जब से हमने ये ज़राअत शुरू की है तो हम खादें इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी खादें नहीं करते। उससे होता क्या है कि आपकी जब नाइट्रोजन ज़्यादा आप लगाते हैं, ज़मीन को देते हैं, तो उससे ज़मीन के अंदर से नामियाती मादा निकलता है हवा में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की सूरत में, ये गैसेस की सूरत में निकल जाता है। ठीक है। तो इसलिए ना इसको कह लें कि ज़मीन का जो नामियाती मादा ना वो ग्रेजुअली नीचे नीचे आता हुआ, अब शुरू में जब शुरू किया था तो ये 2% के करीब होगा, लेकिन अभी अगर हम देखें इस वक्त जो है ना आधे फीसद से भी कम हो गया, यानी बहुत कम, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से जमीन के अंदर अगर आप देखें तो अब जैसे बीमारियां फैलाने वाले जरसूमे हैं वो ज्यादा हो गए, नुकसानदेह, जो फायदेमंद है वो कम हो गए। तो वो भी कम होने की वजह यही है कि हमारी जमीन के अंदर जो उनकी जिस पे वो जिंदा रहते हैं वो नामियाती मादा है, वो ही कम हो गया है। दूसरी तरफ उसमें खुराक भी कम हो गई है। अगर खुराक हम देते हैं तो जैसे फास्फोरस है, जिंक है, इसमें ये होता है कि जब हम डालते हैं तो उसकी जो कारकर्दगी है या उसकी अफादियत है ना, जमीन जो पौधा लेता है वो तकरीबन आप कह लें 20 से 30% के दरमियान में। नाइट्रोजन भी इतनी मिलती है पौधे को और फास्फोरस भी इतनी मिलती है। ये तकरीबन 70 से 80% जो आपके ये खुराक जो आप दे रहे हैं खादों की सूरत में, वो या तो हवा में चली जाती है गैस बन के, या नीचे चली जाती है जमीन में फिक्स हो जाती है, और या जमीन के अंदर वो जमीन का हिस्सा ही बन जाती है, यानी वो जो जकड़ी जाती है, फिक्स हो जाती है। ये जमीन को हार्ड भी करती है। हाँ, जाहिर है वो जमीन के अंदर जब वो जम जाती है तो वो फिर उसी के अंदर कैल्शियम के साथ वो बांड बनाती है ना,
तो वो जमीन का हिस्सा बन गई है, तो वो फिर वापस उसको सिर्फ बैक्टीरिया ही ला सकता है। यानी वो बैक्टीरिया जिससे हम ये बायो फर्टिलाइजर यानी हयातियाती खाद हम बनाते हैं ना, इसमें यह सलाहियत है कि ये वापस ला सकते हैं। ठीक है। बाकी और कोई तरीका नहीं है वापस लाने का। ठीक है। तो हमें चाहिए कि ये अगर हमने पैदावार लेनी है ना, तो वैसे अगर सिर्फ खादें डालेंगे ना, जो कि आम प्रैक्टिस हमारी 2 बोरी यूरिया और 1 DAP, यही है ना जो हमारा फार्मर यही इस्तेमाल करता है, तो हमारी जो पैदावार है ना 30-35 मन से ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसके लिए अगर हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम 50, 60, 70 मन, 80 मन पे अगर जाना है ना, वो क्योंकि वैरायटी के अंदर ये उसकी सलाहियत होती है कि मैक्सिमम पैदावार उसकी 70 मन 80 मन आ जाती है। बिल्कुल। वो तभी आएगी अगर आप उसकी खुराक पूरी करेंगे, और खुराक के साथ ये इसमें जरूरी है कि उसमें आप कीमियाई खादें भी डालें। ठीक है। और साथ साथ उसको कम करें 25-30%। ठीक है। यानी खादों की बचत भी आपकी आएगी। उसके साथ साथ ये जो हयातियाती खाद है यानी बायो फर्टिलाइजर है, जैसे बायोजोट है या बायोजरखेज है, ये सस्ती भी हैं। ठीक है। आपका हजारों में बिल कम हो जाएगा और इनको इस्तेमाल करने से खादों में बचत होगी। ठीक है। और जो डालेंगे उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी वो आपकी जो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपकी पैदावार भी 25-30% ज्यादा आएगी। ठीक है। तो आपका जो मतलब एक जो उसमें से किसान की बचत दोनों तरफ से हो रही है, एक खादों की बचत और दूसरी पैदावार में इजाफा, दोनों तरफ से। बिल्कुल। तो ये है वो फार्मूला कि आप अपनी जो खुराक है ना पौधों की, उसके लिए जैसे ये ह्यूमिक एसिड है, बिल्कुल, ये भी जमीन सॉइल कंडीशनर है, जमीन को मतलब उसकी सेहत को बहाल करता है। ठीक है। ये जैसे कंपोस्ट है, ये हर किसान अपने खेत पे खुद ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास जानवर भी होते हैं, उनका गोबर भी होता है, कई मतलब बहुत सारे फार्मर उनके पास पोल्ट्री होती है। तो ये इन्हीं चीजों से और प्लस उसकी फसलात की जो बाकियात हैं, जो पराली है या खोरी है, कोई भी उसकी जो बचा खुचा चारा है, उन चीजों से ही ये बनती है कंपोस्ट। ठीक है। और ये फिर जमीन में अगर आप डालेंगे ये नामियाती मादा ज्यादा महफूज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट है, तो ये कैंचुए होते हैं जो कि इस खाद को वो बनाते हैं, वो नामियाती मवाद को खाते हैं और खाने के बाद अपने जिस्म से निकालते हैं, और वो गोलियां जो बनती निकलती हैं ना, वो खाद है। और वो ये खाद इससे समझे, अगर ये मतलब सिल्वर है ना, तो ये गोल्ड है, ये सोना है। ठीक है। यानी इतनी इससे बेहतर है। तो अपनी अगर आप अच्छी सब्जियां लेना चाहते हैं, आपके फलदार पौधे हैं, उसमें ये बहुत फायदेमंद होती है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट ने, सॉइल साइंसेज जो डिपार्टमेंट है, उसने ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं ये बायो फर्टिलाइजर्स की बनाई है। एक ये बायोजरखेज है, ये लिक्विड फॉर्मेट में है, और इसके साथ साथ ये जो बायोजॉट मैक्स है, ये जो है ये पाउडर फॉर्म में है। तो ये जो है ये इनका इस्तेमाल जो है आप किसान भाई जो दूसरी खादों के साथ जो है वो कर सकते हैं। किस तरह से इनका इस्तेमाल होना है वो भी हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, क्योंकि कॉटन डॉक्टर साहब सोइंग जो है वो तेजी से जारी है। तो सबसे पहले एक तो कॉटन के हवाले से हमें बताइएगा कि इन दोनों प्रोडक्ट्स का क्या कॉटन में इस्तेमाल हो सकता है जी, और किस तरह से होगा। सबसे पहले जो आप इन दोनों को मतलब बीज के ऊपर लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और कोटिंग करनी है, कोटिंग करनी है सीड के ऊपर, हल्का सा उसको चीनी का महलूल बनाएं, जैसा शिकंजवी वाली पानी होता है मीठा, उतना ही हो, और उसको थोड़ा सा गीला करें, साथ ये लगा दें तो पाउडर भी लग जाता है। ठीक है। अगर पानी ना लगाना हो तो ये लिक्विड वाली लगा ले, तो इससे भी वो लग जाता है, बैक्टीरिया उसके साथ लग जाते हैं। ठीक है। और इसको लिक्विड जो बायो फर्टिलाइजर है इसका छिड़काव कर लें बीज के ऊपर। हाँ, बीज के ऊपर। और अगर वो स्टेज आपसे ना हो, निकल गई हो, तो फिर इसको पहले पानी पे भी, इसका फायदा ये है कि पानी में भी लग जाती है। ठीक है। पानी के साथ लगाने का क्या? हाँ, पानी का साथ लगाने का तरीका ये कि ड्रम में इसको डालें। हम जिम्मेदारों को पता, टूटी लगी होती है, वो फर्टिगेशन करते हैं। ठीक है। वो पानी में आप डाल के साथ आप 2 किलो उसमें यूरिया डालें। ठीक है। कोई पोटाश 2 किलो 3 किलो डालें, या नाइट्रोफॉस डाल लें। ठीक है। ठीक है।
और वो उससे क्या होगा कि उसको उनको बैक्टीरिया को खुराक मिल जाएगी। ठीक है। और वो पानी आप लगा दें, ये जड़ों तक पहुंच जाता है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो इसी तरीके से जो मसलन आगे उसके बाद चावल की पनीरी अभी लग रही है, बिल्कुल। तो पनीरी में आप बीज को लगा के ये भी लग जाएगी, ये दोनों उसके साथ लग जाएंगी। ठीक है। पनीरी को भी लग जाएगी। फिर उसके बाद पनीरी को, जैसे ये लिक्विड है, पनीरी को आप डिप कर दें, ठीक है ना, एक वाटर बना के पानी खड़ा करें थोड़ा सा, उसमें डालें, यानी कि पनीरी को खेत में शिफ्ट करने से पहले उसको लगा दें, फिर आप पनीरी लगा दें। इसी तरीके से जैसे मतलब टबैको है वो भी लगता है, वो डिप करके लगाएं, उसमें ऐसे डुबो के आप लगाते जाए। ये इसका फायदा ये है कि जैसे पौधा ऐसे डिप करके लगाएंगे वो साथ ही चल पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस में नहीं जाएगा। स्ट्रेस में नहीं जाएगा, यानी वो पौधा पीला होके हरा नहीं होगा, ये डायरेक्ट ही वो सब्ज हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। ठीक है। इसका फायदा ये भी है। ठीक है। एहतियाती तदाबीर क्या है डॉक्टर साहब के, क्या धूप में ये अमल सारा होता है? जी, ये इसको बेहतर ये होता है कि इसको धूप में छांव में करें, धूप से बचाएं। ठीक है, बीज को धूप ना लगने दें, और अगर धूप में हो तो जल्दी काश्त कर रहे हैं उसको ढांप के रखें। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद उसकी बिजाई कर दें फौरन। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल आता है लोगों का कि अगर कोई फंजीसाइड वगैरह लगा रहे हैं तो उस सिलसिले में जो है वो पहले ये बायो फर्टिलाइजर यूज करें या पहले फंजीसाइड करें? फंजीसाइड में ये जो वैसे अगर देखा जाए ना, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने तो इसमें देखा है कि बायोजोड लगा दे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये लिक्विड वाला थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए। तो अब पहली बात तो ये बैक्टीरिया वो हैं जो वैसे ही फंगस को किल करते हैं। ठीक है। ठीक है ना, यानी फंजीसाइड लगाने की इसके साथ जरूरत नहीं रहती। ठीक है। यानी वो एक्स्ट्रा खर्चा ही है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब प्रोडक्शन पे कितना इम्पैक्ट जो है वो आप देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो ट्रायल्स मुख्तलिफ क्रॉप्स पे इसके किए हैं, तो क्या आप देख रहे हैं? इन दिनों अभी हमने जो सरसों है उस पे हमारे रिजल्ट तकरीबन बायो फर्टिलाइजर के साथ और उसके बगैर जो ना कम से कम भी कोई 6 मन का फर्क है। ठीक है। तो 6 मन मीन के 42,000 का फर्क है। तो ये बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। तो एक तरफ आपकी खाद्य बाजें और दूसरी तरफ आपकी पैदावार भी बढ़ जाए। इसी तरीके से गन्नम में भी तकरीबन 30-35% इजाफा हुआ है। ठीक है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर ये 10% से ऊपर भी फर्क पड़ जाए, बिल्कुल, तो वो भी आपका बहुत बड़ा एक फर्क है। बिल्कुल। तो अगर 10 से 20% आ जाए तो समझे डबल आपको हो गया। तो ये दूसरी बात ये है कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, जहाँ पे बारिशें कम होती हैं, नमी कम मिलती है, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होता है। हाँ, तो ऐसे दबाव वाले एनवायरनमेंट में या बीमारी का कोई है या जमीन में आपकी थोड़ा कलर आ रही है, तो ऐसी जमीनों में ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। सही। आपकी पैदावार अगर उसके बगैर लगाएंगे तो वो पौधे इतने अच्छे नहीं होंगे, इनके साथ लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ शेयर कर दिया है बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से, जिसमें ये बायो जरखेज़ जो कि लिक्विड फॉर्मेट में है और इसके साथ बायो जॉट मैक्स है जो कि ड्राई फॉर्मेट में है, तो इनका इस्तेमाल भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। इसके अलावा ये ह्यूमिक एसिड भी है जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने बनाया है, वर्मी कंपोस्ट भी है। इसके अलावा जो दीगर जो नामियाती खादें हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके साथ नंबर शेयर कर दिया गया है, आप वहां पर कॉल करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर ज़मीन की सेहत की बहाली के हवाले से या आपकी ज़मीन की में कोई मसाइल चल रहे हैं तो उनके हवाले से अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन तमाम सवालों के जवाब भी हासिल किए जा सकें और आपकी ज़मीन की सेहत की बहाली के हवाले से आपकी मदद की जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।